दोस्तों आज हम पढ़ेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्मों का हल। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्मों का हल। रैखिक समीकरण पहले तो समझते हैं क्या होता है। रैखिक समीकरण बोलते हैं दोस्तों ax प्लस by प्लस सी इक्वल टू 0 के रूप में जो समीकरण लिखे होते हैं उनको रैखिक समीकरण बोलते हैं। वेयर e does not equal to 0 and b does not equal to 0। ax प्लस by प्लस सी के रूप में लिखा है कोई समीकरण जहाँ a और b दोनों ही 0 नहीं है, ऐसे समीकरण को रैखिक समीकरण बोलते हैं। जैसे समीकरण है 3x प्लस 4y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या हो गया, ax प्लस by प्लस सी के रूप में लिखा है, तो ये हो गया रैखिक समीकरण। तो इस रूप में जितने भी समीकरण लिखे होंगे उनको बोलेंगे रैखिक समीकरण। अब दोस्तों आज हमको इन्हीं का हल सीखना है। दो समीकरण हमें दिए होंगे और उनके दोनों चरों का मान, इनमें दो चर है ना x और y, इन दोनों का मान ज्ञात करने होंगे। तो इनको हल करने के लिए दो विधियां होती हैं। हल करने की दो विधियां होती हैं। पहली विधि होती है प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि में क्या होता है दोस्तों, जैसे समीकरण है 4x प्लस 3x प्लस 4y माइनस 5 इक्वल टू 0। ये समीकरण पहला है। और दूसरा का समीकरण है 7x प्लस 9y माइनस 8 इक्वल टू 0। ये समीकरण दूसरा है, इसको हल करना है प्रतिस्थापन विधि से। तो इसमें क्या करते हैं, पहले समीकरण से किसी भी चर का मान, इससे x का मान या y का मान निकाल लेंगे और दूसरे समीकरण में प्रतिस्थापित कर देंगे, तो उससे एक चर का मान आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, जैसे इसी समीकरण को हमको हल करना है, तो यहाँ पे हम बोलेंगे समीकरण नंबर 1 से। समीकरण पहला क्या है, 3x प्लस 4y माइनस 5 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x का मान निकाल लेते हैं और दूसरे समीकरण में प्रतिस्थापित कर देंगे। 3x इज इक्वल टू 5 उधर चला जाएगा 5 और ये उधर जाएगा तो माइनस 4y। तो x इज इक्वल टू 5 माइनस 4y बाई 3। ये आ गया x का मान। अब इस x के मान को नंबर 2 में रख देंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं समीकरण नंबर 2 में x का मान प्रतिस्थापित करने पर प्रतिस्थापन विधि है, इसमें एक चर का मान निकाल लिया, दूसरे समीकरण में इसका मान रख देंगे। x का मान कितना हो गया, 5 माइनस 4y बाई 3। समीकरण दूसरा क्या है, दूसरा समीकरण है 7x प्लस 9y माइनस 8। 7x प्लस
9y माइनस 8 = 0। ये ना दोस्तों 7x प्लस 9y माइनस 8 = 0। इसमें x का मान रखना है। x का मान कितना है 5 माइनस 4y/3। 7 5 माइनस 4y/3 x का मान रख दिया प्लस 9y माइनस 7 का मल्टीप्लाई कर देंगे 7 × 35 प्लस 28y/3 प्लस 9y/8। यहाँ भी 1 लगाएंगे, एलसीएम आ जाएगा 3, हो जाएगा 35 माइनस 28y प्लस यहाँ कितना हो जाएगा 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 7y/8। यहाँ 1 लगाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे वही रहेगा, कितना आ जाएगा 35 माइनस 20y प्लस 27y = 8 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 24। अब यहाँ से देखते हैं दोस्तों माइनस 28 प्लस 27 कितना आएगा माइनस y = 24। ये उधर जाएगा माइनस 35 माइनस y = कितना आएगा माइनस 11। तो y = आ जाएगा 11। अब दोस्तों यहाँ से y का मान आ गया। अब ये y का मान किसी भी समीकरण में मान रख देंगे तो x का मान ज्ञात हो जाएगा। मान लो हम समीकरण नंबर 1 में y का मान रख देते हैं। यहाँ से लिख देंगे समीकरण नंबर 1 में y का मान रखने पर समीकरण नंबर 1 क्या है 3x प्लस 4y माइनस 5 = 0। y का मान रख देंगे 3x प्लस 4, y का मान आ गया 11 माइनस 5 = 0। 3x प्लस 11 = 44 माइनस 5 = 0। 3x प्लस 44 में 5 घटाएंगे 39 = 0। 3x = आ जाएगा माइनस 39, x आ जाएगा माइनस 39/3। हो गया दोस्तों दोनों का मान x और y का मान। ऐसे इस विधि को बोलते हैं प्रतिस्थापन विधि। इसमें हमने क्या किया, एक समीकरण से किसी भी चर का मान ज्ञात किया और दूसरे में प्रतिस्थापित कर दिया। y का मान भी ज्ञात कर सकते हैं, समीकरण नंबर 2 से भी हल कर सकते थे। यहाँ लिखते समीकरण नंबर 2 से, इसको लिखते, इसमें y का मान ज्ञात करते, इसमें रख देते, आ जाता। दूसरी विधि होती है, ये तो प्रतिस्थापन विधि हो गई। दूसरी विधि होती है दोस्तों, दूसरी विधि इनको हल करने की होती है विलोपन विधि। विलोपन विधि, इस विधि से समीकरणों को कैसे हल करते हैं ये दोस्तों हम लोग कल समझेंगे।